रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, बात समझ में आए, बात पसंद आए और आपके दिल को अच्छा लगे, और तो फिर प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इंफॉर्मेशन आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहा और आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ इस समय। मलयालम इंडस्ट्री में असफलता के कारण, लोगों के मलयालम इंडस्ट्री में असफल होने के कारण क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण वह इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाता है, नहीं हो पाते लोग इस इंडस्ट्री में सफल। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ कारण की चर्चा हम लोग आज करेंगे। 100% ये वो कारण हैं जिसके कारण एक व्यक्ति या मतलब इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह कई बातों का ध्यान नहीं देता है, जो कि इसकी बुनियादी चीज़ें हैं जिसको उसे करना ही पड़ता है। वह उसमें कोताही करता है, टाल मटोल करता है, नज़रअंदाज करता है इन बातों को, और जिसके कारण वह सफलता को प्राप्त हो जाता है। तो बात करते, चर्चा करते उसके बारे में। तो पहला कारण, ज्वाइनिंग ऑफ पीपल बाय लाइन थिंग्स। लोगों को जो इसमें ज्वाइन करा जाता है झूठे झूठे वादे करके, बातें बता के, सही इन्फॉर्मेशन ना देकर, उनको झूठे सपने दिखाकर। तो दोस्तों कृपया आप भी ऐसा ना करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं सिस्टम में, लोगों को सच्ची बातें बताएं, लोगों को अच्छी बातें बताएं, लोगों को इसी तरह के झूठे सपने ना दिखाएं। जो हो सकता है उनके अकॉर्डिंग उनको वही चीज़ें बताएं, और कंपनी में क्या चीज़ें मिल सकती है कंपनी से, उसको वाकई में क्या हो सकता है वही चीज़ें बताएं। तो वह इंसान ज़रूर काम करेगा और अच्छे से काम करेगा इस इंडस्ट्री में। और दूसरी बात, डजेंट टेक इट सीरियस। अगर आपने लोगों को झूठ बोलकर, अगर आप लोगों को झूठे सपने दिखाकर इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराया है, तो भी वह उसको गंभीरता से नहीं लेगा। वह टाल मटोल करेगा, वह कोताही करेगा, वह मीटिंग नहीं आएगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा, वह प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। बहुत सी चीज़ें जो इसकी बुनियादी चीज़ें वो नहीं करेगा। अगर आपने किसी को झूठ बोल कर लेके आया है, तो वह सीरियस होकर इस काम को नहीं करेगा और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा। और डजेंट डिस्कस विद पीपल। दूसरी अगली बात है कि वह, अगर हमने उसको झूठ बोलकर सिस्टम में लाया है, वह सीरियस होकर काम नहीं करेगा, और जब वह काम नहीं करेगा तो वह लोगों को इसके बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है। तो वह लोगों से डिस्कस क्या करेगा, वो डिस्कस नहीं कर पाया, क्योंकि उसे ही उस सिस्टम के बारे में उसको ही भरोसा नहीं है। तो वह आगे लोगों से बात नहीं करेगा, ना ही सिस्टम के बारे में लोगों को बताएगा। और अगली बात आती है दोस्तों, बाय शोइंग रॉन्ग फैक्ट्स। बाय शोइंग रॉन्ग फैक्ट्स, अगर हम गलत तथ्यों को सामने रखकर किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, तो भी वह काम नहीं करेगा, तो भी वह सिस्टम में नहीं आएगा, और आ गया तो काम नहीं करेगा और निगेटिव हो जाएगा, और फिर एक दिन कुछ कर जाएगा और लोगों को फिर निगेटिव करेगा इस इंडस्ट्री के बारे में। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। हमें सही बातें, सही चीज़ें सही तरीके से लोगों को बताना है, स्पष्ट बताना है, स्पष्ट चीज़ों का निर्वहन करना है, सही मैसेज को लोगों में पास करना है। डजेंट शो प्लान। हम लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, लोग आ जाते हैं, सीरियस होकर काम नहीं करते हैं, गहनता से नहीं लेते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं। और जब नॉलेज नहीं लेंगे, प्लान की नॉलेज नहीं लेंगे, प्रोडक्ट नहीं नॉलेज नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे? ना ही किसी को बताएंगे, ना प्लान किसी को शो करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, नॉलेज ही नहीं है। तो वह ना प्लान दिखाएगा, ना प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएगा, और ना ही सिस्टम में सीरियस होकर काम करेगा। तो ऐसा दोस्तों हमें नहीं करना है। हमें सब कुछ स्पष्ट करके पहले ही चलना है, लोगों को स्पष्ट बातों का सही मैसेज लोगों में पहुंचाना है। और इसके बाद मेरा अगला पॉइंट है रीपर्चेजिंग। रीपर्चेजिंग, अगर हमें सिस्टम में सफल होना है तो हमें रीपर्चेज करना होगा। और ये नहीं है कि रीपर्चेजिंग का मतलब सभी लोगों ने भैया एक टारगेट बना लिया है कि भैया ज्वाइनिंग कितने से, 1000 रुपये से। क्या करना पड़ेगा? कम से कम 1000 रुपये की खरीदारी
हम क्यों बोलते हैं उसको 1000 रुपये की खरीदारी? हम क्यों नहीं कह सकते अगर हमारा सिस्टम अच्छा है, हमारा विजन क्लियर है, हमारी चीज़ें अच्छी है, हमारी बातें अच्छी है, हम सही चीज़ों को लोगों में पहुंचाना चाहते हैं, उनका विकास कराना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यह बात उनसे क्यों नहीं कह सकते हैं कि कम से कम आप 5,000 का सामान खरीदें? हम क्यों कहते हैं कि 1000 रुपये का सामान खरीदें? अगर 4 व्यक्ति का परिवार है तो ऑन एन एवरेज 3 से 5,000 रुपये का सामान उसके घर में यूज़ होता है। तो हम यह क्यों कहते हैं, उसको लिमिट क्यों कर देते हैं कि भैया आपको 1,000 का सामान खरीदना है? हम उसको ये क्यों नहीं बोल सकते कि भैया आपको जितनी मर्जी आपका 5 से 10,000 का अगर आपको खरीदना तो उतना खरीदिए, लेकिन कम से कम 1,000 का आप खरीद सकते हैं, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। और अधिक से अधिक आपकी इच्छा है उसको पहले से बोल के रखिए, कम से कम 3 से 4 हज़ार का सामान खरीदेंगे तो आपको बहुत बढ़िया, आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। और आपका मोटिव, जिस मोटिव से आप जिस उद्देश्य को लेके सिस्टम है, वह उद्देश्य आपका जल्द से जल्द पूरा होगा। रीपर्चेजिंग को कम से कम 1,000 पे लिमिट ना करें, उसको मैक्सिमम पे लिमिट करें। 5 से 10,000 की बात करें, 1,000 की बात बिल्कुल ना करें। कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये की परचेजिंग आपको महीने की महीने यहाँ से करनी है। ऐसा हम उसको बोल के रखें तो वह जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको जल्दी कामयाब हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम भी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। अगला मेरा पॉइंट है इनकम। अगर किसी को 50,000 महीने की इनकम चाहिए तो उसे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसे दूसरी और तीसरी कैटेगरी में रहना पड़ेगा, उसे यूज़र प्लस रिटेलर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को रिटेल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी की बात करें तो उसे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसे लोगों को, पहली और दूसरी कैटेगरी के लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, एक यूज़र को मैनेज करना पड़ेगा, एक यूज़र प्लस प्रमोटर को मैनेज करना पड़ेगा। इन लोगों को मैनेज करके अगर आप मैनेज करने की क्षमता रखते हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, 50 रुपये महीना कमा सकते हैं। एक रॉयल्टी, एक टेक्निकल की इनकम आप ले सकते हैं, और टेक्निकल और रॉयल्टी की इनकम 40 से 50 हज़ार रुपये महीना फिक्स है। अगर आपने एक बार इस टारगेट को अचीव कर लिया तो आपको ये महीने की इनकम फिक्स हो जाएगी। तो अपना टारगेट सेट करें कि मुझे एक रॉयल्टी और टेक्निकल लेना है इस सिस्टम से, ताकि आप 50,000 रुपये महीने का काम कर सकें। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया है। निश्चय निर्णय आपका है, आप कर सकते हैं तो वेलकम, और नहीं तो कोई बात नहीं। इससे छोटे टारगेट बनाएं, पहले उसको अचीव करें, फिर अगले टारगेट पे आए। लेकिन टारगेट बनाएं, छोटे छोटे टारगेट बनाएं। मुझे महीने का 5,000, महीने का 10,000, महीने का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और अगली बात की, अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, निगेटिविटी। निगेटिविटी की बात बिल्कुल ना करें। अगर हम इस सिस्टम से कुछ चाहते हैं तो अच्छी बातों का बात करें, अच्छी बातों का अनुसरण करें, अच्छे लोगों का अनुसरण करें। समस्याएं सबके साथ हैं, आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी हैं, सबके साथ हैं। यहाँ आने से पहले अदर सिस्टम में भी समस्याएं थी, यहाँ भी समस्याएं आएंगी। अगर हम इन समस्याओं में उलझ के रह जाएंगे, नकारात्मक चीज़ों को फैलाएंगे, तो हम इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आवश्यकता है निगेटिविटी को अपने से दूर रखिए, लोगों से दूर रखिए, अपने माइंड से दूर रखिए। सकारात्मक लोगों से मिलिए, सकारात्मक बातें कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक निर्णय कीजिए, सब कुछ सकारात्मक कीजिए। आप कोशिश कीजिए सकारात्मक चीज़ों में रहने का। अगले पॉइंट की बात करें तो रीपरचेज स्टॉप ना करें। अगर आपको सिस्टम में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो अपना परचेजिंग सतत कंटिन्यू बनाए रखें। परचेज दोबारा महीने महीने करते रहें, और कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये की परचेजिंग करें। खुद करें, पहले खुद करें, फिर लोगों को करवाएं जो आपके साथ हैं। क्योंकि लोगों पर काम करें तो लोग आगे बढ़ेंगे, लोग सक्सेसफुल होंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो यह काम निरंतर करते रहें। और अगले पॉइंट पर बात करें तो डजंट पुट फ्रॉम सिस्टम। कैसी भी समस्याएं आ जाए, आपको इस सिस्टम से भागना नहीं है, सिस्टम को छोड़ना नहीं है, टिके रहना है, डटे रहना है। क्योंकि आने वाले समय में यह सिस्टम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाले समय में इस बिजनेस का भविष्य क्या है।
और अगर आप इस सिस्टम में डटे रहे, जुड़े रहे किसी तरीके से भी, तो आप निश्चय ही कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्यार देखने के बाद फिर दोबारा से आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो सकूँ, उत्साहित हो सकूँ अगला अपना नया वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।